जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज का हमारा डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ शिव महापुराण का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन होगा। आप सभी बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक श्रवण कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र शिव मंत्र गुरु वंदना के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 12 कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण 12 कल्प के साथ में मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वह वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर के चतुर्योगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्योगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के तार्थ शिवा श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतसिक्क, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ में मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पिता में उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदभी, शतरू, हर्षिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निर्वर्ती मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 युग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और द्रुतिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ में व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता नाम व्यास नाम से कहे जाएंगे, तो मैं एकंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण वहाँ भी मेरे 4 युग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार है सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निर्वर्ती मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निर्वर्ती पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे।
उनके नाम होंगे सुदामा, मिर्जा, संजय तथा विजय। विधि 7 में द्वापर के आरंभ में जब सतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग से परम निपुण जैगी सभ्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुछ आसन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतक्रतु नामक व्यास की सहायता संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत योगी मेघवाह और सुबाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक और सालबल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण नवी चतुर्योगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवर्ती मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुनि इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार की रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को जो विषदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे अंश उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर भी सद्रूप आदि कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित और प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण तब राजर्षि भद्रायु रिपुगणों को जीत कर और कीर्तिमालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुनि मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नमा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा। वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय, महादेव के अवतारों से परिपूर्ण ये अध्याय, जो भक्त भी श्रवण करेगा उसके सारे कष्ट दूर होकर के महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, इस अध्याय को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी, समृद्ध रहे, ये मेरे गुरु जी से अरदास है।